नमस्कार। शीर्षक देखकर आप समझ रहे होंगे कि आज हम महिलाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि 8 मार्च को विमेंस डे मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को विमेंस डे कह दिया है। तो इंडिया टीवी पर हमने तय किया कि भाई विमेंस डे एक दिन क्यों मनाएं, हर दिन महिलाओं का क्यों नहीं हो सकता, और अगर हर दिन महिलाओं का होगा तो इसमें बुरा क्या है। तो हर दिन वुमेन्स डे क्यों ना होना चाहिए। हम इस पर एक बड़ा कैंपेन भी करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मेरे दिल में कुछ ख्याल आया और मुझे लगा कि ये बातें आपके सामने रखना बड़ा आवश्यक है। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में गुजरात की उस मासूम सी बच्ची की आत्महत्या के पहले के वीडियो पर जो अपनी प्रतिक्रिया दी, उसे देखकर दिल बहुत खुश हुआ। ऐसा लगा जैसे कि कोई हमारी जबान बोल रहा है और एक नेता बोल रहा है। आश्चर्यचकित था, इसलिए बड़े लंबे समय तक बैठकर शांति से सुनता रहा कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर मर्द हो और मर्दानगी दिखानी है तो औरतों को पीटते क्यों हो। अगर इतनी ही मर्दानगी है तो औरतों को पीटकर साबित क्यों करते हो, और भी तो तरीके हैं। दहेज मांगकर क्यों साबित करते हो कि तुम मर्द हो। एक नेता जब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा था तो लग रहा था कि भाई हमारे देश के बाकी नेता कहां कौन से बिल में घुसे हुए हैं। ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो 80 इंच 90 इंच 56 इंच न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। कहां है भाई भारतीय सभ्यता, संस्कृति, हमारा इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास, मीराबाई, तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो गायब हो जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी वैसे पहले नेता हैं जो मुसलमान होते हुए भी पूरे इस्लामी कौम के सामने खड़े होकर उन्हें दुत्कार रहे थे। मुझे एक नेता ऐसा बता दीजिए, एक नेता जो हिंदू होते हुए पूरी हिंदू कौम को दुत्कारते हुए यह कहता हो कि तुम नामर्द हो अगर तुम महिलाओं के साथ अपराध करते हो। तुम्हें मर्दानगी नाम की कोई चीज है नहीं, क्योंकि तुम महिलाओं के साथ अपराध करते हो। क्योंकि ये आंकड़े जो अब मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, ये हिंदू महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के आंकड़े हैं। हिंदू महिलाएं, और एक भी भारतवर्ष को अपने शीर्ष पर लेकर चलने वाला हिंदू किसी भी हिंदू पुरुष को यह नहीं कहता कि तुमसे बड़ा नामर्द, बुजदिल और कमजोर मैंने आज तक नहीं देखा। सबसे पहले हर साल बीते 15 साल से, हर साल बीते 15 साल से 8000 से ज्यादा महिलाएं खुद को मार लेती हैं या उन्हें मार दिया जाता है सिर्फ दहेज के लालच में। 8000 महिलाएं, यानी कि हर 90 मिनट में हमारे देश में एक महिला की हत्या की जाती है, या वो मर जाती है जलाकर या अन्य किसी यौन प्रकरण में। और ये वो देश है जो गर्व से कहता है कि जनाब हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को संजोकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मुझे असदुद्दीन ओवैसी वाकई में एक ऐसे नेता लगते हैं जो कि सीधे कह रहे थे कि भाई उस बाप के बारे में सोचो जो अपनी बेटी को मरते हुए देख रहा है, क्योंकि तुम्हारे घर में भी तो बच्चियां हैं, तुम्हारी भी बहनें हैं, तुम्हारी भी माएं हैं, तुम्हारी भी बेटियां हैं, तुम्हारी भी बहुएं हैं। कहां है? किसी को सुध है क्या? हमारे देश में ऐसा क्यों होता है कि 2018-19 में 3 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2018-19 सरकारी आंकड़ा, 3 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया दहेज उत्पीड़न के मामलों में, दहेज मांगने के अपराध में, जिसमें से 60,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं दहेज के उत्पीड़न के मामलों में, दहेज मांगने के नाम पर। अफसोस की बात यह है कि हमारी अदालतें कितनी फिसड्डी हैं, कितनी फिसड्डी हमारी अदालतें, जिसमें से कन्विक्शन रेट 12% से भी कम है, 12% से भी कम है। तो अगर 3 लाख लोग हिरासत में लिए जाते हैं तो उन 3 लाख लोगों में से बमुश्किल 30,000 लोगों को सजा होती है। बाकी 2,70,000 या तो जेल में होते हैं या जेल के बाहर होते हैं, और उनके साथ कुछ नहीं हो रहा होता है। यह है हमारे देश के कानून का पालन करने वाला तमाम तंत्र। और वो तब है जब 1961 में दहेज की कुप्रथा को रोकने के लिए हमारे देश में एक बहुत ही सख्त कानून बना। 1961
आजादी के महज 15 साल के भीतर दहेज को रोकने के कानून बनाकर इस देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। लेकिन आज 70 साल के बाद भी हम नामर्दों ने इस कानून को सिर्फ कानूनी जामा पहना रखा, उसके ऊपर आंख पट्टी डाल रखी है। तो क्यों ना नामर्द हुआ पूरा का पूरा वो हिंदुस्तान जो आज अपने आप को छाती फाड़ कर कहता है कि जय सिया राम। सिया तो भूल गया, वो हो गया जय श्री राम। क्यों ऐसा है कि हम अपने देश में महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर इतने कैविलियर अप्रोच के साथ बात करते हैं? जब निर्भया कांड हुआ 2012 में तो ऐसा लगा कि पूरे देश भर में इससे जघन्य अपराध हुआ ही नहीं था। सड़क पर लोग आए, मोमबत्तियां जली, कैंडल मार्च हुआ, यहां तक कि कई पॉलिटिशियंस ने यह भी कह दिया कि लिपस्टिक लगाकर महिलाएं चली आती हैं विरोध करने के लिए। पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं, उन्होंने कहा। उसके बाद वो विरोध खत्म हो गया। फिर उसके बाद एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, नाबालिग लड़के लड़कियों के साथ बलात्कार करने लगे। कठुआ का मामला सामने आया, एक छोटी सी बच्ची के साथ जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ, पूरे देश में हंगामा मचा। लेकिन उसे राजनीतिक रंग देकर हिंदू बनाम मुसलमान बनाने की कोशिश की गई। और अंततः क्या निकला? अंततः यही निकला कि गांव के प्रमुख लोग उसमें शामिल थे, लड़कों को बचाने की कोशिश की जा रही थी। यही वो हमारा देश है जहां एक पार्टी के वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, भूल हो जाती है। भाई भूल हो जाती है तो आपकी बेटी के साथ भी हो जाए तो कैसा लगेगा? माफ कीजिएगा, बहुत कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। दूसरे के बारे में कहना बड़ा आसान है, लेकिन उस अबोध बालिका की उस वीडियो को देखने के बाद अगर असदुद्दीन ओवैसी का खून खौला तो ये अपने आप में गलत क्यों है? अगर उन्होंने पुरुषों को नामर्द कहा तो इसमें गलत क्या है? भाई नामर्द ही तो है वो आदमी जो अपनी बीवी को मार पीट कर, धक्का देकर, लात मारकर, उसके बच्चे को उसके पेट से गिराकर दहेज वसूलने में लगा रहता है। वो ससुर, वो सास, वो जेठ, वो देवरानी, क्या है भैया आप लोग? इंसान थोड़ी है, दानव है, दानव। मर्द नहीं है, मर्दानगी की तो बात ही नहीं है इसमें। तमाम ऐसे मामले भी हुए। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्यों के मुख्यमंत्री बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हमारे यहां अपराधी जो है वो कपकपाते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा दाएं बाएं करते हैं तो जान की भीख मांगते हैं, यानी कि उनका एनकाउंटर कर देते हैं। जान की भीख मांगने ऐसे लोग जो हैं वो गले में पट्टी लगाकर चलते हैं कि हमसे अपराध हो गया, माफ कर दीजिए। लेकिन उन्हीं के राज्यों में बलात्कार की घटनाएं इतनी होती हैं कि भाई समझ ही नहीं आता कि कानून का डर किसी को है भी कि नहीं। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। 14 साल के एक नाबालिग लड़के ने एक मानसिक रूप से अस्थिर लड़की का बलात्कार करने की कोशिश की, सफल नहीं हुआ तो गला दबाकर मारा, घसीट कर उसकी लाश को एक दूसरी जगह ले गया। इतना जघन्य अपराध है कि आप इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। और सजा क्या होगी उसको? शायद एक नाबालिग की जो सजा होती है उतनी, इससे सुधर जाएगा क्या वो? और वो कर क्या रहा था? मोबाइल पर पॉर्न देख रहा था। 14 साल का लड़का। आप कहेंगे कि भाई ये तो सब पॉर्न है, सब कुछ फ्री है, डिजिटल है, आप डिजिटल माध्यम से ही तो बात कर रहे हो, इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नवीनता अपलोड जा रही है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है। मैं पलटकर आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे घर के कितनी माओं ने अपने बेटों से कहा कि अगर तुम अपनी बहन की रक्षा के लिए किसी दूसरे की आंख फोड़ने को तैयार हो तो उसी मोहल्ले की दूसरी लड़की के साथ छेड़खानी करने में तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? चूंकि तुमने छेड़खानी की है इसलिए मैं तुम्हें अगले 2 महीने तक अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। जिस दिन एक मां ने यह कह दिया ना, और जिस दिन एक बहन ने अपने भाई से राखी बंधवाना बंद कर दिया क्योंकि उसका भाई दूसरी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है और अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है, ऐसे भाई से तो भाई का न होना ज्यादा बेहतर है। जिस दिन एक मां, जिस दिन एक बहन ने ये प्रण कर लिया कि वो अपने घर के बेटे और अपने घर के भाई को इस तरीके से लताड़ कर सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे, यकीन मानिए हमारे देश में सब कुछ बदल जाएगा। और फिर हमें विमेंस डे मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब हर दिन वुमेन्स डे होगा, क्योंकि तब हम महिलाओं की इज्जत करेंगे, तब हम दहेज नहीं मांगेंगे, तब हम महिलाओं को जलाएंगे नहीं, हम महिलाओं को सामान की तरह खरीदेंगे और बेचेंगे नहीं।
लेकिन ये नहीं हो सकता हिंदुस्तान में, क्योंकि यहां पर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की जो योजनाएं हैं ये सिर्फ योजनाएं हैं। इसके बारे में सरकारें बात करती हैं, सरकारें आंकड़े प्रस्तुत करती हैं और कहती है देखिए हमने कितना अच्छा काम कर दिया, लेकिन जब तक ये घर से बदलाव नहीं होगा तब तक सरकारों का इसमें कोई रोल नहीं है। इस देश की माताओं को, इस देश की बहनों को यह दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि वो अपने बेटों और भाइयों को इस तरह की कुरीति से रोकने की, इस तरह की कुरीति से बाज आने की और नहीं तो बहिष्कार करने की हिम्मत रखती है। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो तैयार हो जाइए आप भी जलने के लिए, तैयार हो जाइए आप भी पिटने के लिए, तैयार हो जाइए आप भी मार खाने के लिए, और तैयार हो जाइए अपने मायके से दहेज लाने के लिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प है नहीं। जब आप खुद ही अपने घर में दानव पैदा कर रही हैं, जब आप खुद ही अपने घर में दानों को बड़ा कर रही हैं, तो दूसरे दानों से आपको कौन बचाएगा? ये जागृति तो कुछ महिलाओं के बीच में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हमारे देश में वुमनिया के लिए जगह नहीं है। अब आपको तय करना है, आपको इस देश में वुमनिया बनकर रहना है, वुमेन्स डे सेलिब्रेट करवाना है एक दिन के लिए, या बड़ी आजादी से सर ऊंचा कर जीना है ये कहते हुए कि हम भारतीय हैं। धन्यवाद, नमस्कार।